किसी इंसान ने तो आपका दिल एक बार तोड़ा है, लेकिन उसको याद कर करके आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो। आप अपना ही दिल बार बार तोड़ रहे हो। उसने गाली दी तो कौन सा मेरे चिपक गई, मेरे तो नहीं इमोशंस के बारे में हमने बहुत सी वीडियो में बात की है कि इमोशंस होते क्या हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इमोशंस बनते कैसे हैं और क्या हम इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आप अपने इमोशंस को समझना चाहते हैं और उन्हें मैनेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये तो आप लोगों को पता है कि मैं बहुत टाइम से ये बुक पढ़ रही हूँ, मास्टर योर इमोशंस, और सच में ये बुक बहुत अच्छी है कि मास्टर योर इमोशंस, आपके इमोशंस आप कैसे मास्टर कर सकते हो उसके बारे में है। और ये बुक सच में इतनी प्यारी बुक है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही हैं जिससे मुझे लगता है आप लोगों को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं छोटी छोटी चीज़ें जो मैं इस बुक से सीख रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आज ये जानते हैं कि इमोशंस बनते कैसे हैं। हमारे इमोशंस नेचुरली नहीं होते, इनका एक प्रोसेस होता है। इस बुक में एक फॉर्मूला दिया गया है कि कैसे हमारे जो इमोशंस हैं वो फॉर्म होते हैं। इंटरप्रिटेशन, आइडेंटिफिकेशन, रेपिटेशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन को समझते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई घटना हमारे साथ घटित होती है तो मैटर रखता है कि हम उसको इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं, जैसे कि हम उसका मीनिंग क्या समझते हैं, और वही इंटरप्रिटेशन हमारे इमोशंस को ट्रिगर करती है। फॉर एग्जांपल, मेरे कहीं मैं जा रही थी और जाते जाते मेरे चोट लग गई, तो नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी थॉट्स होते हैं। नेगेटिव होंगे तो यार मेरी चोट क्यों लग गई, ये हो गया, क्या मेरे साथ आज ये होना था, क्या मेरे साथ ऐसे ही होना था। अगर मैं उस चीज़ को पॉजिटिवली सोचूं तो यार अच्छा हुआ सिर्फ चोट ही लगी है, मरते मरते बच गई मैं। तो यही एक इंटरप्रिटेशन होती है कि कैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हो, वही आपके इमोशंस को ट्रिगर करती है। अब आता है आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई भी घटना आपके साथ घटित होती है और आप उस पर ज़्यादा ही फोकस करते हो, ज़्यादा ही आइडेंटिफिकेशन करने लगते हो, जितना आप उस पर फोकस करते हो, जितना आप उनको आइडेंटिफाई करते हो, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होती जाती है और एक टाइम के बाद वो आपको ट्रिगर करने लगती है। और इस बुक में भी ये लिखा हुआ है, द मोर यू फोकस ऑन योर इमोशंस एंड आइडेंटिफाई विद देम द मोर पावरफुल दे बिकम। जितना भी ज़्यादा आप फोकस करते हैं अपने इमोशंस के साथ और जितना भी आप कोशिश करते हैं आइडेंटिफाई करने की उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को, तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल बनती जाती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। इसमें एक चीज़ और भी अच्छी लिखी हुई है, यू आर नॉट योर इमोशंस, योर इमोशंस विल कम एंड दे विल गो। आपके जो इमोशंस होते हैं वो आते जाते रहते हैं, आप इमोशंस नहीं हो। आपके इमोशंस परमानेंट भी नहीं रहते, जैसा आप सोचते हो वैसा आप उनको बनाते हो। अगर जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। योर इमोशन विल कम एंड विल गो, मतलब आपके जो इमोशंस होते हैं वो आते जाते रहते हैं। जितना ज़्यादा आप स्ट्रांगली उसके बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रांगली आपके दिमाग में बैठते जाएंगे, उनको आइडेंटिफिकेशन मिलती जाएगी और वो उतना ही आपको ट्रिगर करते जाएंगे। अब आता है रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब होता है जितना आप ज़्यादा रिपीट करेंगे उतना ही वो चीज़ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपका दिल तोड़ा है और आप उस चीज़ को बार बार याद करते हो। जैसे किसी इंसान ने तो आपका दिल एक बार तोड़ा है, लेकिन उसको याद कर करके आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो। आप अपना ही दिल बार बार तोड़ रहे हो, उस चीज़ को रिपीट कर रहे हो और वही जो इमोशंस है आपके स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, जो आपको और ज़्यादा हर्ट करते जा रहे हैं, और ज़्यादा परेशान करते जा रहे हैं। तो ये होता है रेपिटेशन। इसलिए जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रिपीट मत करो। इसीलिए कहा जाता है कि अफर्मेशंस का यूज़ करो। जितना पॉजिटिव आप रिपीट करोगे उतना ही पॉजिटिव आपके साथ होता जाएगा, वही चीज़ें आपके साथ रिपीट होती जाएगी। आप अपने लाइफ में एक छोटी सी चीज़ देखो ना, थोड़ा सा पीछे जाके देखो कि आपकी लाइफ में अभी तक हुआ क्या है, क्या चीज़ आपने ऐसी है जो रिपीट की है बार बार, वही तो आपके साथ हो रही है। तो इट्स द हाई टाइम कि आपको चेंज करना चाहिए। आप जो रिपीट कर रहे हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे अगर आप अपने नए बीज डालोगे ना तो जो नए पौधा आएगा, जो नया पेड़ आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो आज अगर आप पॉजिटिव सीड्स डालोगे तो आपका जो पेड़ बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। अभी तक आपने नेगेटिव थॉट्स को सीड्स किया था, इसलिए वो नेगेटिविटी आपके साथ चली आ रही है। लेकिन अगर आप आज ही से, अभी से, इसी वक्त से अगर पॉजिटिव थॉट्स सीड्स करना शुरू करोगे ना तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेंगे। इसलिए मुझे लगता है जो भी चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हो वो आपकी रियलिटी बनती है।
तो आज ही से, अभी से वो बार बार रिपीट करो जो आप अपनी रियलिटी बनाना चाहते हो। अच्छा बोलो, अच्छा होगा, अच्छा सोचो, अच्छा होगा, अच्छी अच्छी चीजें रिपीट करो, अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको इन फ्यूचर मिलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में गए हो और किसी ने आपकी तारीफ कर दी, तो आप अगर पॉजिटिव होगे तो आप अच्छा सोचोगे, अरे वाह मैं तो अच्छा लग रहा हूँ, मेरे को तो तारीफ मिली है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उस चीज़ को उल्टा भी ले लेते हैं। अगर किसी ने आपकी तारीफ की तो आप सोचते हैं अरे ये किस वे में तारीफ कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकास्टिक वे में ये मेरी तारीफ कर रहा है। मतलब आपने उस थॉट को इंटरप्रिटेट कैसे किया ये मैटर रखता है। अगर आपने पॉजिटिव इंटरप्रिटेट किया, पॉजिटिवली उसको सोचा, तो आपकी जो नॉर्मल जो व्याख्या थी ना, उसकी इंटरप्रिटेशन जो भी थी आपकी, वो वहीं पूरी हो गई। लेकिन अगर उस चीज़ को आपने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया तो आपकी जो इंटरप्रिटेशन हुई वो नेगेटिव हुई, आपके थॉट्स भी नेगेटिव आए, उसके बारे में आपने रिपीट कर करके अपने आप को ही हार्म किया, किसी और को हार्म नहीं किया। उसने तो आपकी तारीफ की थी, आपके दिमाग में आया कि वो सरकास्टिक है या रियल है, कहीं ऐसा तो नहीं वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ तो आपके दिमाग में आया था ना, उसके दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं था। आपको क्या पता कि वो तारीफ कर रहा है या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने दिमाग पे काम करना चाहिए, हमें अपने आप पर काम करना चाहिए कि हम जिस तरीके से किसी भी चीज़ की व्याख्या करते हैं वही हमारी रियलिटी बनती जाती है। मुझे भी ऐसा लगता था, अगर कोई मेरी तारीफ कर रहा है या फिर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा चढ़ा के गया, तो मुझे लगता था यार ये कुछ तो दाल में काला है जो इस तरीके की मेरी तारीफ कर रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अगर मैं सीधा सीधा सोच लेती, अगर मेरी तारीफ करे तो अच्छी बात है ना, मेरी तारीफ करे तो बस उतने में ही बात खत्म हो जाती। लेकिन मेरी भी आदत थी पहले नेगेटिव सोचने की। नेगेटिव सोच इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बार बार मैं ये सोचती थी उसने मेरी तारीफ की क्यों की होगी, ऐसा क्या हुआ होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ मेरी बेइज्जती करना चाह रहा, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे नीचा दिखाना चाह रहा हो। तो उस तरह की जो आप इंटरप्रिटेशन करते हो ना, तो ये आपके ही अंदर के थॉट्स हैं जो आपको मजबूर करें कि आप गलत सोचो। बट आप अगर पॉजिटिव हो तो आप पॉजिटिव सोचना शुरू करो, तो फिर आपकी बात ही वहीं खत्म हो जाती है। अगर कोई आपकी बुराई भी करता है ना, अगर कोई आपको गाली भी दे जाएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपको पता होगा कि अगर उसने गाली दी तो कौन सा मेरे चिपक गई, मेरे तो नहीं चिपकी ना। अगर उसने गाली किया तो उसका कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, मेरा थोड़ी दिखाई दे रहा है। तो आप पॉजिटिव रहोगे ना तो वो चीज़ें आपसे ऑटोमेटिक ही दूर रहेंगी, वो आपको अफेक्ट भी नहीं करेंगी। लेकिन अगर उसकी इंटरप्रिटेशन आप गलत करोगे तो मुझे लगता है फिर वो आपको अफेक्ट करेगी, कहीं ना कहीं वो आपको हार्म भी कर सकती है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप इंटरप्रिटेशन गलत वे में कर रहे हो या नेगेटिव वे में कर रहे हो, तो सबसे पहले तो खुद से क्वेश्चन करो, ये जो मेरे अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, इस तरह का ऐसा क्या हुआ होगा जब मैंने इस सिचुएशन में ऐसा सोचा, और अगर इसकी जगह पे मैं कुछ पॉजिटिव सोचता तो कैसा होता। तो उस तरह के क्वेश्चन आप करना सीखो अपने आप से, क्योंकि मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि हमें कोई भी हार्म नहीं कर सकता, सिर्फ हमारे अलावा हम खुद को हार्म कर सकते हैं, कोई और हमें हार्म नहीं कर सकता। जब तक उसकी बातें हमें अफेक्ट नहीं करेगी तब तक हम हार्म हो ही नहीं सकते। अगर किसी की भी बातें हमें बॉदर कर रही हैं, इसका मतलब हमें यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। हमें अपने अंदर प्रिपेयर रहना है कि अगर सामने वाला हमें गाली भी दे रहा है तो हमें नहीं चिपकेगी, हमें दूर रहना है उस चीज़ से कि भैया गाली अगर दे भी रहा है तो कौन सा मेरे चिपक गई। लोगों का है काम कहना, लोग तो कहते ही रहते हैं, तो बेटर होगा कि उनकी सुनने के बजाय आप उनसे दूर रहो जितना हो सके। आज की वीडियो में हमने पहले तो ये जाना कि जो इमोशंस होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, इंटरप्रिटेशन, आइडेंटिफिकेशन, रेपिटेशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये कहने को एक छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप समझ के देखोगे ना डीपली तो आपको समझ में आएगा कि इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमने इंटरप्रिटेशन गलत की है तो हमारी रेपिटेशन भी वही होगी, आइडेंटिफिकेशन भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन अगर हमने इंटरप्रिटेशन पॉजिटिव वे में की है तो हमारी आइडेंटिफिकेशन भी अच्छी होगी, रेपिटेशन भी होगी, और जो भी रिजल्ट निकलेगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो यही अंततः यही है कि अपने इमोशंस को समझिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत सोचिए। ऐसा नहीं है कि अब मैं कहूँ कि आप नेगेटिव मत सोचो तो आप नेगेटिव नहीं सोचोगे, आता ही है। लेकिन नेगेटिव थॉट से भी ना अवेयर रहिए, कॉन्शियस रहिए कि जब नेगेटिव थॉट्स आ रहे तो उस टाइम पे रुक जाओ, सोचो कि नेगेटिव थॉट्स आ क्यों रहे हैं,
क्वेश्चन करो कि क्या इसकी जगह पे कुछ चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है तो चेंज करो, और अगर नेगेटिव हो भी रहा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान ही मत दो। एक बार सोचो, छोड़ दो, उसको लेट गो कर दो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।